कुछ पेशेंट्स कहते हैं नहीं जी हम तो 2-2 दिन चल ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। जैसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो, पेशेंट को पेन फ्री करना ये तो हॉस्पिटल स्टाफ का काम है, डॉक्टर्स का काम है। और पेशेंट पेन फ्री हो और पेशेंट को जल्दी उठाया जाए, उसको चलाया जाए, एक्सेप्ट कि कोई ऐसी रीज़न जिससे उसको चलना फिरना मना किया गया हो, जो कोई ऐसी वजूहात हो सकती हैं। अदरवाइज नॉर्मली उनको अर्ली मोबिलाइजेशन, इसको हम कहते हैं कि जल्दी चलना फिरना शुरू करें। Assalamu alaikum. I am Dr. Saima Shoaib and I am working as a consultant gynecologist. Today we will talk about a very important topic, postnatal care. I will try to explain in very simple words so each and everyone can understand it. Cesarean हो जाए या normal delivery हो जाए, उसके बाद केयर क्या है, कैसे स्पीडी रिकवरी हो, किस तरह से जो है पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग सिजेरियन के बाद नेक्स्ट डे बहुत अच्छा चल फिर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, और कुछ पेशेंट्स बहुत दिन उनके लिए वॉशरूम जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो रीज़न्स क्या हैं और किस तरह से हम क्या स्टेप्स लें, क्या डाइट लें, क्या प्रिकॉशंस करें कि जल्दी से ठीक हो जाए। इवन नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हमें ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि कुछ पेशेंट्स बहुत टाइम लेते हैं रिकवरी में, अपनी सारी रूटीन लाइफ में आने में उनको बहुत टाइम लगता है, और कुछ बहुत जल्दी अपने सारे घर के काम काज सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो कितना अरसा रेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, कितना टाइम क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, बहुत सारे मिथ्स हमारे यहाँ होते हैं। ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन के बाद कि सिजेरियन सेक्शन हो गया, ठीक है, जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं आई, उन्होंने सिजेरियन किया और वो चली गई। उसके बाद की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीडी रिकवरी के लिए। सबसे पहली चीज़ कि अक्सर हमने देखा है कि एक नाली लगाई जाती है मसाने के उसके लिए, जिसको हम फॉलिस कैथेटर कहते हैं यूरिन के लिए। तो वो बहुत दफ़ा हमने ये देखा है कि अक्सर ही वो कई दफ़ा 24 घंटे बाद निकाल रहे हैं, कई दफ़ा 2 दिन के बाद निकाल रहे हैं। तो अगर कोई ज़रूरी वो नहीं है वजह, कोई मसाने में कोई कट नहीं आया, कोई मसला नहीं है, तो उसको जल्दी रिमूव करने से बहुत जल्दी रिकवरी होती है, ठीक है। आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस जितना जल्दी नेचुरली स्टार्ट होंगे, चीज़ें उतनी ही बेहतर होंगी। उसके लिए रिकमेंडेशन भी ये है कि जैसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो कि कमर में इंजेक्शन लगा के टांगों को सुन्न किया जाता है, उसका असर जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद पेशेंट अपनी टांगों को हिलाना शुरू कर दे। 6 घंटे से 8 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम 10 से 12 घंटे, उस नलकी को निकाल दिया जाए। एक तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम होगा, और दूसरा पेशेंट उठ के वॉशरूम जाएगा, जिससे उसकी सारी जिस्म में खून की गर्दिश नॉर्मल हो जाएगी। बॉडी जो है अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर देगी, मसाना अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर देगा, और रिकवरी बहुत जल्दी होगी। पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जल्दी उठना और चलना। कुछ पेशेंट्स कहते हैं नहीं जी हम तो 2-2 दिन चल ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। जैसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो, पेशेंट को पेन फ्री करना ये तो हॉस्पिटल स्टाफ का काम है, डॉक्टर्स का काम है। और पेशेंट पेन फ्री हो और पेशेंट को जल्दी उठाया जाए, उसको चलाया जाए, एक्सेप्ट कि कोई ऐसी रीज़न जिससे उसको चलना फिरना मना किया गया हो, जो कोई ऐसी वजूहात हो सकती हैं। अदरवाइज नॉर्मली उनको अर्ली मोबिलाइजेशन, इसको हम कहते हैं कि जल्दी चलना फिरना शुरू करें। उससे आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंतड़ियाँ, आपके जिस्म के सारे अज़ा जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, और आपके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। दर्द का इफ़ेक्ट कम हो जाता है, मैदे की सूजन कम हो जाती है, आंतड़ियों में खून की गर्दिश अच्छी होती है, और आंतड़ियों में आपकी बहुत सारी जो स्वेलिंग, और जिसको हम कहते हैं आइलियस कहते हैं कि आपकी आंतड़ियाँ हिलना जुलना छोड़ देती हैं, और जिसकी वजह से कब्ज़ और बहुत सारे मसले होते हैं, वो सब भी ठीक हो जाते हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन और इस तरह के जो मसले होते हैं, पेट का फूलना, वो भी बहुत जल्दी बेहतर हो जाते हैं, और पेशेंट जल्दी रिकवर करते हैं। और पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज करना 2-2 दिन 3-3 दिन बगैर किसी वजह के, हाँ किसी पेशेंट को कोई ब्लड प्रेशर है, कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला है जिसमें हॉस्पिटल स्टे ज़रूरी है, डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, तो इट्स ओके। अदरवाइज पेशेंट ठीक है, ओरल इनटेक ले रहा है, आपकी इंटेस्टाइन या आंतड़ियों की मूवमेंट बिल्कुल ठीक नॉर्मल हो गई है, और उसने अपना वॉशरूम जाके अपना छोटा बड़ा पखाना कर लिया है, उसको घर चले जाना चाहिए। वो जाके अपनी बस उसने ओरल मेडिसिन लेनी है।
बहुत बहुत दिन ड्रिप्स लगवाना, इंजेक्शंस पे रहना, 2-2 दिन हॉस्पिटल में ही पड़े रहना, ये सारी चीज़ें आपके पोस्टपार्टम पीरियड या जो आपके सिजेरियन सेक्शन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो आपकी रिकवरी है उसको स्लो कर देती है। घर का खाना, घर का पानी, चीज़ें सारी ऑफ कोर्स हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी होती हैं। और इसी तरह नॉर्मल डिलीवरी में भी जितनी जल्दी पेशेंट चलना फिरना शुरू करें, अपना वॉशरूम जाना शुरू करें, जितनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो, मदर फीड कराना शुरू करें, उतनी ही स्पीडी रिकवरी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, खाने पीने की बात कर लेते हैं कि जी खाएं क्या, पिए क्या। पहली बात तो ये जी पानी नहीं पीने देना। ठीक है जी, पानी से तो पेट फूल जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हो या सजेरियन हो। हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन है कि जी बस पानी नहीं पीना, पीना भी है तो पता नहीं कौन सा सौंफ वाला, अजवाइन वाला और पता नहीं कौन से कड़वे कड़वे पानी बना के दिए जाते हैं कि बस ये पिएं। और दूध तो बिल्कुल ही नहीं पीना, दूध से तो आपके टांके खराब हो जाएंगे। ये बातें बिल्कुल गलत हैं। मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी का इंटेक नॉर्मल डिलीवरी और सजेरियन दोनों के बाद नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में सारे टाइम में इतने टॉक्सिन्स या कह लें कि फासिद मादे इतने पैदा हुए हैं, फिर इतनी ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल हुई हैं, इंजेक्शंस लगे हैं मुख्तलिफ किस्म के, एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं, पेन किलर भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, उन सबको आपकी बॉडी से निकालने के लिए पानी का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है। आपके गुर्दों को नॉर्मल फंक्शन के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। पानी से पेट नहीं निकलता, पेट नहीं बढ़ता, इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दीजिए प्लीज़। और पानी का नॉर्मल इस्तेमाल, हाँ ये है कि मौसम के अकॉर्डिंग पानी पिएं। जैसे अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी सेहत के लिए भी अच्छा है, माँ और बच्चे दोनों के लिए भी अच्छा होगा और मदर फीड भी ज़्यादा अच्छा होगा। पानी से आपकी बहुत सारे आपके मसाइल हल हो जाते हैं। अक्सर ये चीज़ जो है मना की जाती है कि इतने ग्लास इतने, और हाँ सौंफ अजवाइन वाला पानी ज़ाहिर है थोड़ा सा स्टमक के लिए अच्छा हेल्दी होते हैं इस तरह के वाटर, लेकिन दिन में एक का दफ़ा। अब ये नहीं कि सारा दिन जनाब जो है अजवाइन वाले पानी पी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल प्लेन वाटर की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, हमारे गुर्दों को ज़रूरत होती है, हमारी जिस्म के सारे अज़ा को इसकी ज़रूरत होती है। और दूसरी बात देखें, सजेरियन हो गया या नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बच्चे को दूध की ज़रूरत है और माँ का दूध उसके लिए बेहतरीन है। अब माँ का दूध तो बिल्कुल हमने बंद किया हुआ है कि दूध तो आपने पीना ही नहीं 1 महीना, वरना तुम्हारे टांके ख़राब हो जाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी में जो छोटे ऑपरेशन के टांके और सजेरियन में जो बड़े ऑपरेशन के टांके, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूध से ज़ख्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छी डाइट लेने से वूंड हीलिंग ज़्यादा जल्दी होती है, ज़ख्म जल्दी ठीक होते हैं। फिर माँ खुद भी दूध लेगी, उसको ताकत मिलेगी, बच्चे का दूध बहुत अच्छा आएगा और बच्चे को भी माँ का दूध मिलेगा। तो जल्दी रिकवरी के लिए अगर रिकवर होना चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन के बाद, तो कोशिश करनी है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, नॉर्मल चलना फिरना, नॉर्मल वॉक करना जल्दी स्टार्ट करनी है, अपनी हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें आपकी सारी चीज़ें शामिल हों। मुनासिब पानी, खुराक में जैसे आपकी सब्जियां, फल, दूध, सब कुछ आप ले सकते हैं, कुछ भी मना नहीं है, एक्सेप्ट कि कोई मेडिकल रीज़न है, आपको कुछ ख़ास चीज़ मना की गई है कि ये नहीं खाना, वो आपके डॉक्टर की तरफ से। लेकिन हमसायों के कहने पे और घर के बड़ों के कहने पे जी ये नहीं खाना, वो नहीं, ये सारी चीज़ों को छोड़ना होगा और अपनी खुराक को बेहतर बनाना होगा जल्दी रिकवरी के लिए। नॉर्मल चलने फिरने से टांके ख़राब नहीं होते, इस बात को भी अपने जहन में रखें। इन सारी हिदायत पे अमल करने से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो लोग सुन रहे हैं वो ख़ुद अगर पेशेंट हैं या फिर उनके कोई फैमिली में कोई पेशेंट्स हैं या फिर वो किसी कोई हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं कहीं पे, ये सारी बातें अगर सुन के इस पर अपनी पेशेंट्स को अमल करवाएं या ख़ुद करें तो आपकी रिकवरी पोस्ट नेटल पीरियड में बहुत स्पीडी और बहुत अच्छी होगी। शुक्रिया।